चिक्कम तो कौन रोक रहा है? केसी त्यागी साहब, कौन रोक रहा है? मेरे देश को बदनाम किया जा रहा है। पीड़ा नहीं होती आपको? देश बदनाम नहीं हो रहा है क्या? और सब खामोश हैं, चुपचाप बैठे हैं। बांग्लादेश पर सारा देश चिल्ला रहा है और अपने देश में क्या हो रहा है उस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं हम सब लोग। बांग्लादेश बांग्लादेश चिल्लाएंगे, वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है ये दुनिया को बताएंगे, प्रदर्शन करेंगे, और अपने देश में हम मौन हो जाएंगे। बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी, अपना मुसलमान पाकिस्तानी, ये मेरा भारत महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान नफरती जहान में तब्दील होता जा रहा है क्या? मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये मवाद जो भरा हुआ है और वंदे मातरम गाने के लिए कह रहा है, ये जो भी सिर फिरा है, चुनौती देता हूं, दावा करता हूं, ये वंदे मातरम पूरा सुना दे। आज के हिंदुस्तान में अगर एक लड़की अपने दो दोस्तों के साथ जन्मदिन मना ले, अगर कोई पूर्वोत्तर का छात्र अपने ही देश में पढ़ाई करने आए, और अगर कोई कश्मीरी अपना शॉल बेचने निकले, अगर कोई ईसाई चर्च में प्रे करे, तो उन पर शक किया जाता है, उन पर हमला किया जाता है। सवाल है, ये कैसा राष्ट्रवाद है जो अपने ही नागरिकों को दुश्मन बना देता है? बरेली से त्रिपुरा, गाजियाबाद से कश्मीर तक हिंदुत्व की नफरत का नया नक्शा है। ये चार कहानियां सिर्फ चार इंसिडेंट नहीं, ये इस समाज की उस बीमारी की रिपोर्ट है जहां प्रेम, दोस्ती और इबादत भी अपराध बना दी गई है। जब सत्ता संगठनों के गुंडों को खुली छूट दे देती है, तब निशाना बनते हैं मुस्लिम दोस्त, पूर्वोत्तर के छात्र, चर्च के पादरी और रोजी रोटी के लिए घूमता कश्मीरी व्यापारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक नर्सिंग की छात्रा अपने दोस्तों के साथ बाहर जन्मदिन मना रही थी। उसके साथ दो मुस्लिम दोस्त भी मौजूद थे। बस इतना काफी था कि हिंदूवादी संगठन वहां पहुंच जाए। इन संगठनों ने पार्टी पर धावा बोला, लव जिहाद का आरोप लगाया और मुस्लिम छात्रों को बुरी तरह पीटा। किसी ने यह नहीं पूछा कि ये सब बालिग हैं, दोस्त हैं, सहपाठी हैं। यहां सिर्फ उनके नाम और उनके धर्म देखे गए। एक लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान दोस्ती, प्रेम और एसोसिएशन की आजादी देता है, वहां सड़क की भीड़ तय कर रही है कि किसके साथ कोने में बैठा जा सकता है। यह सिर्फ एक लड़की की निजी आजादी पर हमला नहीं, यह पूरे कैंपस कल्चर पर हमला है, जहां अलग अलग धर्म, जाति, राज्य के बच्चे साथ पढ़ते हैं। लव जिहाद का जुमला असल में हर उस समय रिश्ते के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है जो नफरत के फ्रेम में फिट नहीं बैठता। अब दूसरा मामला है त्रिपुरा का छात्र का। एंजल चाकमा का जो अपने ही देश का नागरिक था, उसे कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने पीट पीट कर मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो उसे चाइनीज समझ बैठे। वो बार बार कहता रहा कि मैं भारतीय हूं, लेकिन भीड़ को ना तो उसका पहचान पत्र दिखा, ना उसकी बात सुनी, बस उसका चेहरा और शक्ल देखनी थी और उसी के आधार पर फैसला सुनाना था। यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, यह उस नस्लवादी मानसिकता की पोल खोलती है जो उत्तर पूर्व के छात्रों को आज भी आउटसाइडर या चाइनीज कहकर दिखाती है। सवाल यह नहीं कि एंजल चाकमा चाइनीज था या नहीं, सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति सच में किसी और देश का भी हो, तो क्या भीड़ को उसे सजा देने का अधिकार है? क्या हम कानून के राज से भीड़ के राज की तरफ धकेल दिए गए हैं? उत्तर पूर्व के छात्र सालों से शिकायत कर रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसी जगहों पर उन्हें नस्लवादी गालियां दी जाती है, लेकिन सत्ता की राजनीति के लिए यह मुद्दा कभी प्राथमिकता बना ही नहीं। अब तीसरी घटना है गाजियाबाद की, जहां एक कट्टरपंथी हिंदू महिला चर्च के अंदर प्रेयर करने के दौरान घुसती है, पादरी के ऊपर हमला करती है, प्रार्थना को बीच में रोक देती है। यह घटना उस माहौल की देन है जहां ईसाइयों पर धर्मांतरण के आरोप लगते चले आए हैं और चर्च को टारगेट बनाने का एक तरह से देशभक्ति दिखाने का नया तरीका बन गया है। प्रेयर हाल में दुआ मांगने के लोग अचानक खुद को सुरक्षा की दुआ मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। जब सत्ता और मीडिया मिलकर ईसाई मिशनरियों को खलनायक बना देती है, तो आम लोग खुद को हमलावर समझने लगते हैं। संविधान का, धर्मनिरपेक्षता का ये वाला पन्ना किताब में रह जाता है, जमीन पर उसकी राख उड़ रही होती है। देश के अलग अलग शहरों में रोजी रोटी के लिए कश्मीरी शॉल, सूट, गर्म कपड़े बेचने के लिए आए मुस्लिम व्यापारियों पर भी भीड़ के हमले की खबरें सामने लगातार आ रही हैं। कभी उन पर जासूस होने का आरोप लगता है, कभी लव जिहाद का, कभी सिर्फ इस बात पर शक किया कि ये कश्मीर से आए हैं, ये वंदे मातरम नहीं बोलते। यानी पहचान ही अपराध बन गई है। इन हमलों का सीधा असर उस आम कश्मीरी पर पड़ता है जो राजनीति नहीं, सिर्फ अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर आया है। अब जरा इन चार घटनाओं को एक साथ रखिए। एक जगह दोस्ती पर हमला, दूसरी जगह पहचान पर, तीसरी जगह प्रार्थना पर, चौथी जगह रोजगार पर। धर्म अलग अलग, राज्य अलग, भाषा अलग, लेकिन हमला करने वाले लगभग एक ही तरह की विचारधारा से प्रेरित थे। यह पैटर्न कहता है कि दुश्मन की जरूरत सत्ता की राजनीति को
हमेशा रहती है। कभी वो मुस्लिम दोस्त होता है, कभी पूर्वोत्तर का छात्र, कभी पादरी, कभी कश्मीरी फेरी वाला, ताकि असल सवाल रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर पीछे धकेल दिए जाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे संदीप चौधरी ने नफरती चिंटुओं की बैंड बजा दी है। ये मेरा भारत महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान नफरती जहान में तब्दील होता जा रहा है क्या? पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा देश में एक बड़ा तबका बड़ा परेशान है, बड़ा गुस्साया हुआ है, हलकान है। ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हिंदुओं को मारा जा रहा है और इसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत की जानी चाहिए, निंदा की जानी चाहिए। इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। यह मानवता की हत्या की जा रही है वहां पर जो लोग सबसे ज्यादा इस बात पर विचलित दिखाई दे रहे हैं वो खुद भारत को बांग्लादेश बनाने पर तुले हुए हैं। ये बात भी मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं आपसे। ये हमें अपने गिरेबान में झांकने का वक्त भी आ गया है क्या? बांग्लादेश बांग्लादेश चिल्लाएंगे, वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है ये दुनिया को बताएंगे, प्रदर्शन करेंगे, और अपने देश में हम मौन हो जाएंगे। बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी, अपना मुसलमान पाकिस्तानी। मैंने कार्यक्रम किया था अभी 5-6 दिन पहले। कहीं भी किसी को भी पीटा जा रहा है, जान से मार दिया जा रहा है। कश्मीरी युवक शॉल बेच रहे हैं, उनको धमकाया जाता है, पीटा जाता है। किसी को बांग्लादेशी समझकर केरल में पल्लक्कड़ में एक हिंदू को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक सिख की आंखें फोड़ दी जाती हैं बिजनौर में। बरेली में एक लड़की अपने 2 मुस्लिम दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी पर बुला लेती है, बाकियों को बुलाया था। वहां हंगामा हो जाता है, लव जिहाद के आरोप लगने लग जाते हैं और उन युवकों को, आरोपियों को नहीं, उन गुंडों को नहीं, उन दंगियों को नहीं, बल्कि के उन दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कश्मीरी है तो पाकिस्तानी बता दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, इस युवक ने, इस कश्मीरी भाई ने की। ये मवाद जो भरा हुआ है और वंदे मातरम गाने के लिए कह रहा है, ये जो भी सिर फिरा है, चुनौती देता हूं, दावा करता हूं, ये वंदे मातरम पूरा सुना दे और उसके मतलब समझा दे। ये राष्ट्रवाद का नया एक ड्रामा शुरू किया गया है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और सिर्फ यहां तो डराया धमकाया गया, एंजल चकमा को चीनी बताया गया, दुकान पर खड़ा था कहीं देहरादून में, आ गए सिर फिरे, ये तो चीनी है। अब देखिए नफरत का जो ये जहान तैयार किया जा रहा है, इसमें क्षेत्रीय भेद है, नस्ल भेद है, धर्म का भेद है, समुदाय का भेद है, भाषा का भेद है। कोई बहाना ढूंढा जा रहा है और मार पिटाई हो गई। ऐसा पीटा गया कि मौत हो गई। 17 दिन आईसीयू में रहे एंजल। अब पुष्कर धामी कह रहे हैं आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। 9 दिसंबर की यह घटना, जिसने भी सिख युवक की आंखें फोड़ दी, उनके घर को तोड़ दो। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। और इन सभी जितने भी दृष्टांत आपने बताए, सब में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई संदीप जी होनी ही चाहिए। इससे कम पे बात रोक रहा है केसी त्यागी साहब? कौन रोक रहा है? मेरे देश को बदनाम किया जा रहा है। पीड़ा नहीं होती आपको? देश बदनाम नहीं हो रहा है क्या? और सब खामोश हैं, चुपचाप बैठे हैं। बांग्लादेश पर सारा देश चिल्ला रहा है और अपने देश में क्या हो रहा है उस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं हम सब लोग। और जिस तरह के वातावरण का आपने जिक्र किया है, ये गहरी होती नफरत का प्रतीक है, जो शक्ल, सूरत, भाषा, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांट रही है। ये अज्ञानता नहीं है संदीप जी, बल्कि खतरनाक नस्लीय सोच है। नॉर्थ ईस्ट में मैं जाता रहता हूँ, इन गधों को ये पता नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को वो भारत आज़ाद हुआ है तो नागालैंड भी हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं मानते हैं। इन्हें पता नहीं लाल डेंगा कौन था, इन्हें पता नहीं कि जयप्रकाश नारायण ने जाकर के वहाँ पे किस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन चलाया था, इन्हें पता नहीं है कि गांधी ने देश को कैसे जोड़ा था। ये रियासतों का संघ था। देश में अकेला एक आदमी था गांधी, जिसने कहा था कि मैं इंडियन नेशन से आया हूँ। कोई कह रहा था मैं बीजापुर का राजा हूँ, कोई कह रहा था मैं भरतपुर का हूँ, कोई कह रहा उदयपुर का हूँ। एक आदमी था गांधी जिसने कहा आई एम कम फ्रॉम इंडियन नेशन। अंबेडकर साहब कह रहे थे आई हैव कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन दलित। जिन्ना साहब कह रहे थे आई हैव कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन मुस्लिम। एक आदमी है गांधी जो कहता है आई हैव कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशन। आज इंडियन नेशन की भी और गांधी की दोनों की हत्या हो रही है। और जो आपने एक्सप्रेस किया तकलीफ विक्रम सिंह जी के साथ साथ मैं भी आपके साथ हूं, और इनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाली इनकी नस्लें भी भूल जाए। अब ये नफरत जो है मजाकिया तानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंसा और हत्या तक पहुंच गई है।
विविधता में एकता नारा मजाक बनकर रह गया है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुजातीय और बहुत नस्लीय देश में आप एक खतरनाक मानसिकता तेजी से फैल रही है। शक्ल देखकर देश तय करना, इनको पता नहीं। चीन दावा कर रहा अरुणाचल पर, और ये अरुणाचल के लोगों को चीनी कह रहे हैं। वे नेशनल इंटीग्रेशन का क्या होगा? समूचा देश नफरत के और बंटवारे के मुहाने खड़ा हुआ है। जो सेंसेबल जर्नलिस्ट है आप कैसे, हालांकि है नहीं, जो विक्रम सिंह जी जैसे अफसर हैं हालांकि है नहीं, और हमारे जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, सबकी जिम्मेदारी है सरकार से अलग भी कि जो जिहाद आपने शुरू किया है, को, प्रशासन को कौन रोक रहा है? इन सरफिरों के खिलाफ जो देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, इन्हें रोकने में हिचक किस बात की है? उत्तराखंड का मामला दिखाया, उड़ीसा का, यूपी का, हरियाणा का, हिमाचल का, केरल का, और अलग अलग सरकारें हैं। कौन रोक रहा है इन्हें, सरकारों को? मैं आपसे एग्री करता हूं, ये सरकारों तक नहीं, ये मानसिकता का सवाल हो गया है। कल अगर आपके दोस्त मुसलमान हो, अगर आपके बच्चे की क्लास में कोई त्रिपुरा या मिजोरम से आया हो, अगर आपके मोहल्ले में चर्च की प्रेयर हो, या गली में कोई कश्मीरी शाल बेचने आए, तो क्या आप उन्हें नागरिक समझेंगे या दुश्मन? हमें तय करना होगा कि यह देश भीड़ के नारों से चलेगा या संविधान की किताब से। क्योंकि याद रखिए, आज एंजल चाकमा है, कल कोई और होगा। आज बरेली की छात्रा है, कल शायद आपके घर का बच्चा होगा। नफरत की फैक्ट्री बंद करना सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जरूरी है, वरना एक दिन इस फैक्ट्री से निकला जहर हमारे ही घरों की दीवारों तक पहुंच जाएगा। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।